वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर आपको बताएं कि हमारे आर्मी चीफ का कनाडा का दौरा शेड्यूल था। कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट ने पाकिस्तान आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा गया हमारी अफवाज की वजह से इमरान खान इक्तदार से महरूम हुआ। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि जब कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट हमारे इदारों पर तनकीद करता है तो जवाब देना बनता है। अपनी तकरीर के दौरान ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर तनकीद की। कहा इमरान खान ने नफरतों का बीज बोया है। इमरान खान इस मुल्क को कई दहाइयां पीछे ले गए। विजिट शेड्यूल था कनाडा के, वहाँ पे एक पार्लियामेंट के मेंबर ने ये पॉइंट रेज किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज किया। एक कैंपेन चलाई हुई है PTI ने कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, उस हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारी अफवाज जो है ना, उनकी मुदाखलत की वजह से इमरान खान जो है वो इक़्तिदार से महरूम जो है। हमारे अदारे और हमारे अदारे के सरबराह जो है उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो एक डेफिनेटली रिएक्शन आए। हमारे यहाँ से एहतजाज जो है डिप्लोमेटिक सतह पे भी हुआ है। मेरा ख्याल है ये मुनासिब था और इसलिए मैं ये आज इस पार्लियामेंट में ये मसला उठा रहा हूँ कि वहाँ के पार्लियामेंट में एक मेंबर ने ये मसला उठाया। पिछली हुकूमत ने ना सिर्फ पाकिस्तान में सोसाइटी को बिटरली डिवाइड किया है, बल्कि ट्रेजेडी ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी डिवाइड। ये नफरतों के सुदागर हैं जनाब स्पीकर। इस शख्स ने हमारे माशरे में लकीरें खींच एक ऐसी डिवाइड क्रिएट कर दी है जो शायद कभी भी ना भर सके। ख्वाजा आसिफ के माहिर नफ्सियात से फौरी मुआयने की तजवीज़, तिबी मुआयना मुकम्मल होने तक कलमदान उनसे वापस लेने का मशवरा भी दे दिया। फवाद चौधरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा बनाना खतरनाक है। उनकी दिमागी हालत अभी तक माजी के एक सदमे से बाहर नहीं आ सकी, इसीलिए ख्वाजा साहब ऊल फूल बक रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि माहिर नफ्सियात से मुकम्मल क्लियर होने तक उनसे वजारत का चार्ज वापस लेना चाहिए। उस्मान डार की भी ख्वाजा आसिफ पर सख्त तनकीद। कहा ख्वाजा आसिफ हमेशा से पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना रहा। इस गैर मुल्की इकामा होल्डर ने हमेशा पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुंचाया। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रावलपिंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी पहुंचने पर कारकुनान ने सिराजुल हक और दीगर रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा मार्च का मकसद मजलूम तबके की आवाज़ बनना है। बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था। PDM की हुकूमत है और बिलावल भुट्टो नजर नहीं आते। इस्लामी का ट्रेन मार्च रावलपिंडी पहुंचने पर कारकुनों ने अमीर जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया। सिराजुल हक ने कारकुनों से खिताब में कहा कि हुकूमत और निज़ाम के खिलाफ आवाम की आंखों में गुस्सा है। लोग महंगाई से तंग और नालायक हुक्मरानों से छुटकारा चाहते हैं कि गुर्बत और महंगाई तुम्हारी वजह से है और तुम्हारी फैसलों की वजह से आवाम परेशान है। लियाकत बलोच ने हुकूमत से महंगाई के खात्मे का मुतालबा कर दिया। ट्रेन मार्च 25 जून को रहीम यार खान से शुरू किया गया था। साबिक हुकूमत ने जो किया वो सबके सामने आ रहा है। बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप कैसे हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमारे सूबे ने रिकॉर्ड स्कीमें पूरी की, उनके पास अपना कोई वजीर नहीं था। ये हमारे वजीर खजाना लेकर आए थे, वादे कुछ किए और डिलीवर कुछ किया। मुराद अली शाह ने दावा किया कि अगली बार पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। अगर सिंध के लोग इतने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत नहीं की थी तो ये व्हाइट वॉश कैसे हो गया आप लोगों का, ये क्लीन स्वीप कैसे हो गया। हमारे सूबे की रिकॉर्ड डेवलपमेंट स्कीम्स कंप्लीट हुई थी। 2 साल में पता नहीं कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले। जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको लेके आए। आपको शायद पता भी होगा, आपके दोस्तों ने बताया होगा कि इन्होंने वादे क्या किए और डिलीवर क्या किया। अगली हुकूमत जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इधर आएगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आएगी। समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। PTI के हलीम आदिल शेख बोले नवाब शाह में खुलेआम ठप्पे लगाए गए। इलेक्शन कमीशन और DC गर्दी में जो इलेक्शन हुआ उसे नहीं मानते। MQM के वसीम अख्तर ने कहा कि अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। अपनी मर्जी की हल्का बंदियां की जा रही हैं। मेरी बातों का नोटिस नहीं लिया गया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत का आला कार बना हुआ है।
ठप्पे लग रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे। चलो भी पहले नंबर पे तो हमारा चैनल आगे जिसे आप कहते हैं, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात खूनी होने लगे। इस पुलिस गर्दी में, इस इलेक्शन कमीशन गर्दी में, इस गुंडा गर्दी में, इस डंडा गर्दी में, इस डीसी गर्दी में, इस आरओ गर्दी में जो इलेक्शन हुआ है मुझे नहीं मानते। सिंध मीरपुर खास में, सक्खर में, नवाबशाह में उधर से एमक्यूएम ही जीतती चली आ रही है, मगर वहाँ भी ये काम किया जा रहा है कि हमारी जो सीटें हैं उसमें मुख्तलिफ हरबे करके इलेक्शन को डिस्टर्ब किया गया। फॉर्म 7 के हवाले से, काउंटिंग के हवाले से चीजों को रोका जा रहा है। हमारी सीटें एमक्यूएम की सीटें एमक्यूएम को मिलनी चाहिए। अपनी सीसी का इजलास बुलाएगी 2 से 3 दिन के अंदर, और हम घोटकी से कराची तक लॉन्ग मार्च का अपने सीसी के मुशावरे से नई तारीख का ऐलान करेंगे। अलबत्ता कल मैं इस मीडिया के जरिए 14 अजला के कारकुनों को, जिम्मेदारान को रोज मंगल शाम 4 बजे तमाम अजला की जिले इलेक्शन कमीशन के ऑफिसों के बाहर धरने दें जब तक हमारा वोट का तकद्दुम जो कुछ हुआ है उससे अंदाजा हो जाता है कि सिंध हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के इस पहले मरहले को दुरुस्त तरीके से करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। 2 इंसानी जानों का ज़िया, बेशुमार लोगों का जख्मी होना, जगह जगह हंगामे होना और कोई कंट्रोल ना होना, ये इस बात का इजहार कर रहा है कि सिंध हुकूमत पूरी तरह से सिस्टम को में इन्फ्लुएंस किए हुए है, बल्कि उसके हाथ में पूरा इलेक्शन का निज़ाम भी मौजूद है, जिसके नतीजे में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि जनाब हम तो यहाँ पर जीत गए हैं और कम्बल हमारा होल्ड हो। 1713 अरब से जायद का बजट सिंध असम्बली में मंजूर कर लिया गया। सिंध असम्बली के 13 घंटे से जायद जारी रहने वाले इजलास में आइंदा माली साल 2022-23 के 246 मुतालिबात पेश किए गए। ऑपोजिशन अराकीन की कटौती की तहरीक अराकीन की अदम मौजूदगी के बायस मुस्तरद कर दी गई, जबकि देर तक जारी रहने वाला इजलास 1 जुलाई दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या जनाजे के बाद पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ अवाम ने तशद्दुद करके एक शख्स को हलाक और एक को जख्मी कर दिया था। खबरों का सिलसिला जारी। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे फवाद को वक़ार ने तबाह किया और टॉप गन टॉप पर। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि कराची में मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। नर्सेज ने KMC बिल्डिंग में मुजाहरा किया। सुई गैस मुलाजिमीन ने हेड ऑफिस पर एहतजाज किया। लोड शेडिंग से परेशान अफराद ने नश्तो रोड ब्लॉक कर दी। कराची से कश्मीर तक बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों और कारोबारी जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। कराची के शहरियों का पारा हाई हो गया। पेट्रोल एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव कर दिया। इमारत के शीशे तोड़ डाले। सदर के एम्प्रेस मार्केट में शहरियों ने एहतजाजन सड़क को ब्लॉक कर दिया और टायर जलाए। इलेक्ट्रिक की बदमाशी, कराची के शहरियों का पारा हुआ हाई। फेडरल एरिया में के इलेक्ट्रिक कंप्लेंट सेंटर पर मुश्तइल आवाम का पथराव, तोड़ फोड़ मचा दी। शहरियों का कहना है कि 18 घंटों की लोड शेडिंग से जिंदगी मुहाल हो गई है। 12 बजे जाती है, रात के 4 बजे आती है। हमने बड़े अस्करी क़यादत से बात करने की कोशिश की, वो आए, उन्होंने यहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन जब आवाम का रश बढ़ता गया तो उन्होंने यहाँ पे लाठीचार्ज किया। कराची की मसरूफ तरीन एम्प्रेस मार्केट के ताजिर भी मुश्तइल, सख्त तरीन एहतजाज किया, सड़कें ब्लॉक की, टायर जलाए गए। हैदराबाद में हेस्को की बिजली की तात्तुली का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। पीने का पानी नायाब, RO प्लांट भी बंद। शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। लोड शेडिंग का बहुत बहरान है। लोड शेडिंग की वजह से पानी का भी मसला बहुत हो रहा है। कहाँ जाए हम? जिस टाइम लोड शेडिंग होती है तो उस टाइम पानी आता है, और जिस टाइम पानी आना होता है तो उस टाइम लोड शेडिंग हो जाती है। इस्लामाबाद में भी शहरी लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। ये अच्छी खबर है। बरसों बाद शहर की सड़कों पर लाल रंग की नई चमचमाती बसें चल पड़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 7 रूट्स पर 240 एयर कंडीशनड बसें चलाई जाएंगी।
हुआ कराची वालों का तवील इंतजार। नजर आने लगे खटारा बसों और चिंची से छुटकारे के आसार। नई चिमचमाती एयर कंडीशन बसें शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। नई बसों में खुसूसी अफराद के लिए अलग से जगह मुख्तस की गई है। मुसाफिर अपने मोबाइल फोन भी बस के अंदर ही चार्ज कर सकेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, नई बसों के रूट्स पर पुरानी बसें नहीं चलेंगी। आज रूट 1 जो है, जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक का रूट है, उस पर इस वक्त बसें चल रही हैं। पहली तारीख को मतलब 4 दिन बाद रूट 2 जो है उस पर बसें शुरू हो जाएंगी। फिर 10-10, 15-15 दिन के गैप से सारे रूट्स, जो 7 रूट्स इस वक्त हैं, उनमें बसें चलना शुरू हो रही हैं। बस का कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। आज शुरू होने वाली सर्विस मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफर करेगी। हुकाम के मुताबिक दीगर रूट्स पर भी बसों का आगाज जल्द होगा। फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया का हासिलपुर में फीड रेंडरिंग यूनिट पर छापा। जानवरों की आलाशों से तैयार शुदा 1620 किलो चर्बी मौके पर तल्फ कर दी गई। 190 लीटर चर्बी से तैयार शुदा तेल, माइनिंग मशीन, 8 ड्रम्स और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। यूनिट में इंतहाई गंदी जगह पर चर्बी तैयार की जा रही थी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी से कोई NOC भी नहीं लिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने फीड रेंडरिंग यूनिट बंद करके तमाम सामान जब्त कर लिया और 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। ईद कुर्बा करीब करीब सुपर हाईवे मवेशी मंडी में सिब्बी नस्ल भाग नाड़ी सुल्तान नामी बैल फरोख्त के लिए मौजूद है, जिसका वजन 2700 किलोग्राम और कद तकरीबन 8 फीट है। कीमत 1 करोड़ रुपए मांगी जा रही है। इसी हवाले से बात करते हैं बोल न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी से। शुएब, ये तो अच्छी खासी रकम मांगी जा रही है, 1 करोड़ रुपया। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सुपर हाईवे पर, और मेरे साथ इस वक्त ये जो जानवर मौजूद है सुल्तान इसका नाम है। 8 फुट से ज़ायद इसकी हाइट है। भाई चलाइएगा थोड़ा सा सुल्तान को। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये इनका दावा है कि ये मवेशी मंडी का सबसे बड़ा जानवर है, और आप देख सकते हैं कि ये मेरी हाइट से भी काफ़ी गुना बड़ा है। हम इसके जो बेचने वाले हैं इनसे बात करते हैं। सिर्फ भी प्योर बागनाड़ी नस्ल है ये। इसकी क्या खासियत है और इतना महंगा क्यों है? 1 करोड़ रुपए तो बहुत होते हैं। माशाल्लाह वेट 50 मन के करीब है, हाइट इसकी 8 फुट के करीब है, और माशाल्लाह ये मंडी का सबसे टॉप का जानवर है। इसको हम डेली 15 किलो दूध, चने की अट्टी, रोटी, ताफसान, शीरमाल, दलिया, चोकर, राइस पॉलिश। ठीक शुएब, आपका शुक्रिया। और नाजरीन, केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद आराइन का कहना है कि शहर में सरकारी गुंडागर्दी की जा रही है। एक अराजी कब्जा गुर खालिद चौधरी को यह जगह बेच दी गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि SHO और पुलिस इंतजामिया के सामने खालिद चौधरी यहां आया। DC ईस्ट का पूरा अमला लैंड ग्रैबर का नुमाइंदा बन रहा है। हर कोई इस गोरख धंधे में मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें इत्तलात हैं कि आज रात लैंड ग्रैबर्स इस जगह पर कब्जा करेंगे। ये जगह लीगल है और हमारे पास कागजात हैं। लगता है गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की सजा दी गई है। ये जो DC इसका अमला ये कार्रवाई कर रहा है कि हमें प्रॉपर एक नोटिस दे, क्योंकि मैं इस जगह पर किराएदार हूँ। सारा खर्चा मैंने किया हुआ। कम से कम अगर कोई जगह इलीगल है तो हमसे पूछा जाए, हमारे कागजात चेक किए जाए। ये देखें, ये तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद है इस प्रॉपर्टी के। कोई मैं कब्जा नहीं किया हुआ है। मुझे मौका मिलना चाहिए। हमसे बात तो करें, तो मुझे ही अपने सामान निकालने का मौका तो दें। ये क्या गुंडागर्दी है? सरकारी गुंडागर्दी हो रही है। यहाँ पर कब्जा माफिया को पहले ही ये एरिया बेच दिया गया है। एक लैंड ग्रैबर है, उसका नाम है खालिद चौधरी। इलाका SHO के सामने आकर वो असले के साथ यहाँ पहुँच गया पहले से ही, ताकि वो आज रात को यहाँ कब्जा कर सके। क्या सर्बिया DC ईस्ट इन कब्जा माफियों के एजेंट बने हुए हैं? जहाँ तक मुझे इत्तलात है कि वो आज रात। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।